ओम श्री गणेशाय नमो नमः। जय विंध्येश्वरी माँ, जय विंध्येश्वरी माता। दर्शकों, भक्तगणों, माँ के भक्तगणों, ये विषय मेरा आज वीडियो का गुप्त नवरात्र को लेकर है। 2025 का आषाढ़ शुक्ल पक्ष नवरात्र, ये गुप्त नवरात्र वर्ष में 2 बार होता है, माघ में और आषाढ़ में। जैसा सभी को अवगत है, 2 बार गुप्त और 2 बार उदय प्रकट नवरात्र चैत्र और कुआर में। तो इस बार का जो गुप्त नवरात्र है 2025 का गुप्त नवरात्र आषाढ़ शुक्ल पक्ष में घट स्थापना कब है, आप इसका लाभ ले सकते हैं। काफी समाज और लोग करने लगे हैं, लेकिन अब कम लोग कर रहे हैं इसको। लेकिन इसका बहुत अधिक फल है। आप गुप्त करके इसका पूजन कीजिए, गुप्त करके व्रत रखिए, गुप्त करके ज्योत को प्रज्वलित करें। इसमें आप तिल के तेल की ज्योत प्रज्वलित करेंगे अखंड, उसको ढका जाता है, झांपा जाता है, दिखाई न दे। घर में काम करने वाले लोग आते हैं, उनको भी न दिखाई दे, घर के पारिवारिक सदस्यों को ही अवगत हो इसके विषय में, लेकिन उस ज्योत के विषय में बात न करें आपस में, यही गुप्त होगा। इसको अनेक प्रकार से बहुत रूप से गुप्त रूप से रखा जाता है। गुप्त विषय भी बहुत विशेष होते हैं, महामाई गुप्त के साथ में है। जैसे माँ कामाख्या में गुप्त है महामाई की पूजा, अंधेरा होता है वहां, जिसको दर्शन नहीं होता है, दर्शन नहीं होता है, ऐसे ही ये गुप्त पूजा है। तो 2025 में घट स्थापना जो मुहूर्त है 26 जून 2025 को सुबह 5:25 से प्रारंभ होगा और 6:58 तक घट स्थापना है। और इसका जो अभिजीत समय है इस दिन का, वो प्रातः सुबह में 11 लगभग 55 पर है, जो दोपहर में 3 बजे तक रहेगा। तो आप लोग इस प्रकार से ये गुप्त नवरात्र को पूर्ण रूप से मनाइए। 26 जून 2025 को घट स्थापना और देवी शैलपुत्री की पूजा होगी। 27 को देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। 28 में चंद्रघंटा की पूजा होगी। 29 जून को माँ देवी कुष्मांडा की पूजा होगी। 30 जून को देवी स्कंद माता की पूजा होगी। 1 जुलाई को 2025 में देवी कात्यायनी की पूजा होगी। 2 जुलाई 2025 को छठा नवरात्र काल रात्रि की पूजा होगी। इसके अलावा 3 जुलाई 2025 में दुर्गा अष्टमी देवी की महागौरी की पूजा होगी। और 4 जुलाई 2025 में नवरात्रि पूर्ण होगा और इसमें आप लोग सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे और पारणा होगा। तो गुप्त नवरात्रि का ये आप विधान, इसके अतिरिक्त में आप लोग इस गुप्त नवरात्र में अनेक प्रकार की साधनाएं करें, अनेक प्रकार की पूजा करें। माँ काली, माँ सरस्वती, महालक्ष्मी, वैष्णवी स्वरूप की पूजा करें। तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। और इस नवरात्र में जो आप पूजा करें, तो अपने गृह में नीम की एक डंडी लेकर, शाखा लेकर, दातून टाइप लेकर, वो आप महामाई के सम्मुख रखें। ये विशिष्ट एक लाभ होगा। महामाई को एक छत्र चढ़ा दें। अष्टम नवरात्र में माँ काली को आप एक नारियल, एक अनार और एक मीठा पान का भोग लगाएं। ये बहुत विशिष्ट उपाय है। आपके सभी प्रकार के रोग दोष इससे समाप्त होंगे और आप जीवन में सुख समृद्धि को प्राप्त करेंगे। यूं तो अलग अलग लोग इस नवरात्र में अलग अलग साधनाएं करते हैं, अपने अपने विवेक, अपने अपने मस्तिष्क, अपने अपने ज्ञान के अनुसार।
और इस दिन में आप आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में विशिष्ट कर आप लोग माँ जगदम्बा की सायंकालीन में आरती कीजिए और जो दीपक प्रज्वलित करें उसमें आप दीपक के अंदर में काली मिर्च आप छोड़िए। ये इसका जो दीपक आप प्रज्वलित करेंगे तिल के तेल का, उसमें काली मिर्च 9 काली मिर्च आप छोड़िए, तो 9 नवरात्र का आपको लाभ प्राप्त होगा, पूर्णतः लाभ प्राप्त होगा। ये एक विशिष्ट अनूठा उपाय है। तत्पश्चात आप उस काली मिर्च को आप निकालिए और निकालने के तत्पश्चात किसी तीर्थ आदि में आप उसको विसर्जन करें। इसके करने से आपका शरीर ठीक होगा, घर के रोग दोष बीमारियां कलेश ठीक होगा। आप ये विशिष्ट उपाय कीजिए। जय माँ विंध्येश्वरी माता, जय महालक्ष्मी, जय माँ काली, माँ सरस्वती, जय माँ जगदम्बा, जय माँ पार्वती, नमो नमः।